धौलपुर में आज मणिकर्णिका फिल्म में महारानी लक्ष्मीबाई पर फिल्माए गए अश्लील फिल्मांकन में अंग्रेज के साथ अश्लील रोमांस दिखाए जाने पर फिल्म की नायिका कंगना रानौत का पुतला दहन स्थानीय हलवाई खाने में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय परशुराम सेना जिला महासचिव सत्येंद्र दुबे व नगर अध्यक्ष राहुल तिवारी ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी। वो हमेशा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी और उनके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई थी, जो हमेशा हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं और रहेंगी। दहन के अवसर पर बंटी कपासिया, गोपाल मंगल, सुशील गर्ग, जयप्रकाश शर्मा, इस्लाम पठान, भूरा, पवन शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। हमने मल्लिका कर्णावत का विरोध किया है मणिकर्णिका फिल्म के बारे में। उसने मणिकर्णिका फिल्म बनाई है कंगना राणावत जी ने। उसमें उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में अश्लील डांस, अश्लील सीन प्रदर्शित किए हैं। हमारा कंगना राणावत जी से कोई विरोध नहीं है, बस इस फिल्म में से ऐसे अश्लील सीन हटा दिए जाएं। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोगों ने ये जो मणिकर्णिका फिल्म का विरोध किया है कंगना रानौत का पुतला जला के। इस फिल्म में मणिकर्णिका जो फिल्म है उसमें कंगना रानौत ने रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर एक जीवन प्रदर्शनी फिल्म बनाई है, जिसमें एक अश्लील भरा डांस और कई रोमांस भरे सीन दिए हैं अंग्रेज के साथ, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि पहली वीर योद्धा थी वो और स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल बजाने वाली सेनानी थी। 1857 की क्रांति की जनक थी। वो एक साफ स्वच्छ छवि की योद्धा थी, जिनको हमको और हमारी आने वाली पीढ़ी को जिन पर गर्व है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले में 2 दिन से लगातार पड़ रही सर्दी और पाले से रबी की फसल को खासा नुकसान हुआ है। जिले में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, मटर और आलू की खेती की जाती है, लेकिन 2 दिन से लगातार पड़ रहे पाले ने फसल को नुकसान पहुंचाया है। आलू झुलसा रोग की चपेट में आ चुका है, तो वहीं सरसों को तना गलन, फंगीसाइड और सफेद रोली रोग ने जकड़ लिया है। ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना लाजमी है। किसानों ने बताया कि महंगे खाद बीज और कीटनाशक दवा डालकर खेती को बनाया था, लेकिन 2 दिन से लगातार पड़ रहे पाले से फसल में काफी नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। अचानक पड़े पाले से आलू को झुलसा रोग आ गया है। तना से लेकर पत्तियों तक पौधा सिकुड़ चुका है। वहीं अगर सरसों की बात की जाए तो तना गलन, फंगीसाइड और सफेद रोली रोग ने जकड़ लिया है। सरसों के पौधे की पत्तियां तने से लेकर ऊपर तक झड़ रही हैं और जो पौधा पकाव की स्थिति में पहुंच रहा है उस पौधे पर सफेद रोली का रोग हावी हो चुका है। लिहाजा रबी की फसल इन दोनों फसलों में आगे आने वाले समय में उत्पादन में कमी की संभावना दिखाई दे रही है। किसानों ने बताया कि पलेवा और बुवाई से लेकर अब तक का सफर खेती का अच्छा रहा। कड़ी में कर मिराई बढ़ाई कर खेती को बनाया गया था, लेकिन अचानक पड़े पाले से फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने कृषि विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा फसल की रखरखाव की जानकारी किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों में आक्रोश बना हुआ है। बहुत तगड़ी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। आलू की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान है, सरसों में बहुत ज्यादा नुकसान है और दिनों रात किसान भजत फिर रहा है। इतने कर्ज कड़ुआ कार लगा रहा है। जमीन में आतंक बिनको गैयन को मवेशी को बहुत ज्यादा है, बिजारने को बेसुम आ रहे हैं। तो दिनों रात आदमी किसान दिनों रात भग रहा है और काऊ खंड कोई टाइम ना मिल रही, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो बड़ी सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी अच्छी तरह से कोई ध्यान धर लेंगे तो कहीं स्वीकार होनी चाहिए। पाली थी और आलू में सरसों लगे गई है, आलू भर गई है और गैया नुकसान कर रही है। किसान लोग क्या करें और दिनों रात जगत है, खाट डाल रही है, अपने खाने लगी रही है। इंतजाम होना चाहिए साजने को। और सरसों नकदी फसल के रूप में किसान बहुतायत से बोते हैं। विगत दिनों में आलू और सरसों में थोड़ी सी पाले का नुकसान रहा है, पाले की आशंका देखने को मिली है। तो किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पाले की जहाँ आशंका है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सुविधा है तो हल्की सिंचाई कर दें सरसों में और आलू में, और जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वो कचरा इकट्ठा करके जला दें, धुआं कर दें, तो उससे भी थोड़ा सा माइक्रो क्लाइमेट चेंज होगा और वहाँ का तापक्रम बढ़ जाएगा और पाला नहीं मारेगा। और यदि रासायनिक उपचार करना है तो गंधक का तेजाब आता है, फसल के लिए छिड़कने के लिए आता है। तो 1 ml गंधक का तेजाब 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें तो पाला
नहीं लगेगा और 15 दिन तक ऐसी फसल पर पाला नहीं लगेगा। जब गंधक का तेजाब पानी में घोल के छिड़का गया है तो ऐसे फसलों पर 15 दिन तक पाले की आशंका नहीं रहती है। और अब थोड़ा सा मौसम ने वैसे भी उछाल लिया है तो पाले की संभावना दूर होती जा रही है। दूसरा, हमारे आलू की फसल में झुलसा देखने को मिला है। कहीं कहीं झुलसा किसी किसान के खेतों में आ गया है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि झुलसा से बचाव के लिए मैंकोजेब नाम की दवा आती है, मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके छिड़काव करें ताकि झुलसा से हम आलू की फसल को बचाया जा सके। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम गोविंद उत्सव 2019 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धौलपुर विधायक शोभा रानी ने अपने उद्बोधन में गुरु की महिमा का बखान किया एवं छात्र एवं छात्राओं को अनुशासन में रहने की सलाह दी। विशिष्ट अतिथि दिनेश भात्रा ने अपने उद्बोधन में भारतीय संस्कृति के बारे में बताया तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र को अपने जीवन में अपनाने का बल दिया। मुख्य वक्ता अनुराग शर्मा ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर प्रकाश डाला तथा भारतीय महापुरुषों के समाज में योगदान पर विस्तृत चर्चा की। प्राचार्य प्रोफेसर BK कुलश्रेष्ठ ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में पढ़ाई के साथ शैक्षणिक गतिविधियों का व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान बताया तथा छात्र जीवन में अनुशासन का विशिष्ट महत्व बताया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत एकल गायन, एकाभिनय, कव्वाली प्रतियोगिता आयोजित की गई। मंच संचालन डॉक्टर श्याम कुमार मीणा तथा डॉक्टर BK गुप्ता ने किया। क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मिल गई नैनों से नैनों क्या बात हो गई, मिल गई नैनों से नैनों क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा धौलपुर जिले की यातायात पुलिस ने आज जिले भर में वाहन चालकों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान चलाया। अभियान में पुलिस ने बिना हेलमेट और दोपहिया वाहनों के आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर चालान काटे। यातायात पुलिस ने हाईवे पर बिना हेलमेट के वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते चालान काटे और उन्हें हिदायत दी कि बिना हेलमेट के दोबारा वाहन चलाते हुए पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश में 2 पहिया चालक और 4 व्हीलर चालकों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही गाड़ी के आवश्यक कागजात नहीं पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है। 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट और रिफ्लेक्टर लगाने की हिदायत दी जा रही है। जो वाहन चालकों के नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, गाड़ी रजिस्ट्रेशन को जब्त कर MB एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी पुलिस थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर जो भी वाहन चालक नियम विरुद्ध चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। के निर्देशन में यातायात विभाग द्वारा 3 सवारी व बिना हेलमेट के चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के साथ ही आमजन को इस बारे में समझाइश भी की जा रही है जिससे यातायात नियमों की ज़्यादा से ज़्यादा पालना हो सके। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत हंसाई में ग्राम सेवा सहकारी समिति में धांधली का बड़ा मामला सामने आया है। किसानों ने लोन नहीं लिए लेकिन राजस्थान लोन वेवर पोर्टल पर ऋण माफी की लिस्ट चस्पा दी गई है, जिसे देखकर किसानों के होश उड़ गए। किसानों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष व सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मामले की जाँच कराने की मांग की है। किसानों ने ज्ञापन में बताया है कि ऋण के लिए ग्राम पंचायत हंसाई की सेवा सहकारी में आवेदन किए थे लेकिन किसानों को ऋण स्वीकृत नहीं किए गए। फसली ऋण की फाइल समिति के कार्यालय में ही जमा थी। सत्ता परिवर्तन के बाद जैसे ही राज्य की गहलोत सरकार ने किसानों के 2 लाख तक ऋण माफ की घोषणा की तो करीब 10 दिन बाद ही ऋण माफी के संदेश मिलने लगे। किसानों ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष व सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने समिति में जमा फाइलों पर लोन स्वीकृत करा लिए और किसानों को जानकारी दे बिना ऋण की राशि को उठा लिया।
जब जानकारी ली तो पता चला कि बिना लोन उठाए माफ भी कर दिए। किसानों ने सीधा आरोप लगाया कि समिति के सभी पदाधिकारियों ने साठगांठ कर ऋण स्वीकृत करा लिए, जिसकी राशि खुद रख ली। अब मौजूदा समय में ऋण माफी की राजस्थान लोन वेवर पोर्टल पर लिस्ट चस्पा दी है। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जाँच के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सहकारी समिति यहाँ से महेश सेक्रेटरी ने हमारा करीबन 2 करोड़ को घोटाला करे। जो किसान इनकी छूट आई है वो सुतई बाने उठाए के सुतई खुदई का है ले चुके हो। किसानों पे काऊ पे छूटना मतलब आप तक लाभ नहीं पहुंचा। हाँ, किसानों पे लाभ पहुंचो ही ना। और कुछ किसान बामे ऐसे हैं कि वो मतलब कहा थे अभी ऋण बिन पे बात ही चल रहा है। कितने लोग फंसे हुए इस मैटर में? करीब 500 550 के लगभग। हमारे सब लोगों की समस्या है कि जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव बैंक की, इन सेक्रेटरियों ने बिना जानकारी के लोन उन्होंने अपनी इच्छा से मंजूर किया है। लोगों को पता नहीं है लोन मंजूर हुआ है। उसके बाद जब जिन लोगों के कुछ लोगों के पास आया है, कुछ लोगों के पास आया नहीं, तब हमें जानकारी मिली है कि हमारे ऊपर सचिव ने लोन उठाया है। अब जब हमें पता चला है तो हम इसके लिए कार्रवाई के लिए यहाँ कलेक्टर तक आए हैं और कलेक्टर साहब के पास अब ज्ञापन देंगे कि कृपया हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए और हमारा जो लोन उन्होंने उठाया है उनको हमें दिलवाया जाए और ऐसे सचिवों को इस पद से निलंबित किया जाए और नए सेक्रेटरियों का चयन किया जाए और हमारी समस्या का समाधान जल्दी शीघ्र करें। कलेक्टर महोदय से हमारे निवेदन किया जाए। हाँ, एडीएम साहब और कलेक्टर साहब के पास शिकायतें आई है लोन के बारे में, उनकी हम जांच करवा रहे हैं। वैसे हमारे भरतपुर एडिशनल ऑफिस से भी इनके लिए जांच अधिकारी लगा दिए गए हैं। जो भी सामने आएगा वो जांच के बाद ही सामने आएगा कि क्या स्थिति है, क्या होना है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में NH 3 पर बीती रात को चम्मल नदी पुल पर खड़े डंपर को पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे कंटेनर चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में कंटेनर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कंटेनर चालक झांसी से आगरा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन राजस्थान सीमा में घुसते ही कोतवाली थाना इलाके में चम्मल नदी के पुल पर खराब अवस्था में खड़े डंपर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कंटेनर चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना लोगों ने पास स्थित सागरपाड़ा पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर चालक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। हादसे की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। चालक गौरव कुमार पुत्र दाऊदयाल सिरसागंज जिला फिरोजाबाद का रहने वाला है। मृतक के परिजन धौलपुर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में सोमवार को पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में 2 दिन से लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 2 दिन पूर्व निकली तेज धूप से आज मौसम में अचानक करवट बदली और शाम को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। दिन भर रहे लुका छुपी के खेल से लोगों की दिनचर्या भी काफी प्रभावित रही, लेकिन देर रात को बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी कौंधने लगी। मौसम में आए अचानक परिवर्तन से तापमान में भारी गिरावट आई है। आज सुबह बारिश रबी की फसलों के लिए अमृत साबित होगी, लेकिन सरसों और आलू की फसल में इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। किसानों को यही चिंता सताती रही। बाड़ी कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में आज प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समन्वयक गौरव जैन ने उपस्थित अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की उपयोगिता स्पष्ट की और 26 जनवरी से इन कक्षाओं की शुरुआत की जानकारी दी। इस मौके पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों समेत प्राचार्य अरशद सिराज और सहायक आचार्य इंद्रजीत सेरसिया तथा देवीलाल मीणा भी उपस्थित रहे। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति धौलपुर सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नेहा गिरी थी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने विद्यालयों की बालिका व प्राचार्य को संबोधित करते हुए बताया कि समय की पहचान करें। सबसे पहले शिक्षा के साथ सभी बालिकाओं के साथ स्वास्थ्य की प्रति सचेत रहें, स्वस्थ रहें, समय का ध्यान रखते हुए सकारात्मक सोच रखें, अच्छा नागरिक बनने के लिए नकारात्मक सोच वालों से दूर रहें और कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए किशोरी पोस्ट बॉक्स बनवाएं, जिसमें बालिकाएं अपने सुझाव अपनी परेशानी लिखकर बॉक्स में डाल सकें। बॉक्स से प्राप्त होने वाले पत्रों का अवलोकन कर पुलिस विभाग व प्रशासन उनका निराकरण करेगा।
सहायक निदेशक महिला एवं बाल विकास नरेंद्र कुमार जैन ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों एवं बालिकाओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन मांगीलाल आर्य सहायक लेखा अधिकारी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय राजीव गांधी मोबाइल मेडिकल वैन द्वारा भोजपुर गांव धौलपुर में एक राष्ट्रीय राजीव गांधी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों ने लाभ उठाया, जिसमें 10 मरीजों को ब्लड शुगर की जांच कराई गई और 10 ब्लड प्रेशर की जांच कराई गई, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर ने शिविर के दौरान निरीक्षण किया, जिसके चलते गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर शिविर का लाभ उठाकर राष्ट्रीय राजीव गांधी मोबाइल वैन का आभार जताया। इस अवसर पर डॉक्टर बाबूलाल बघेल, स्टाफ नर्स हरेंद्र सिंह, फार्मासिस्ट राजवीर बघेल, लैब टेक्निशियन पूरन सिंह, ड्राइवर राय सिंह सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन का 2 दिवसीय कार्यक्रम अग्रवाल की पुण्य भूमि अग्रोहा धाम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम दिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूरे देश के 50 शहरों से पधारे परिचय सम्मेलन के पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश एरन ने की। राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेश चंद्र मंगल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अग्रबंधुओं के चंदे से चलने वाले सभी राजनीतिक दलों को आगाह किया कि वे अग्रबंधुओं का राजनीतिक शोषण बंद कर उन्हें सत्ता में उचित स्थान दें। अग्रवालों की ओर से अधिक उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अगोहा विकास ट्रस्ट के संस्थापक नंद किशोर गोयनका थे। कार्यक्रम के दूसरे दिन 50वें अग्रवाल युवक युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महम हरियाणा के उप जिलाधिकारी दिलीप सिंह पोगाट थे। उन्होंने अपने संबोधन में देश भर में समाज द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। मंच से युवक युवतियों का परिचय मालती गोयल, बबीता अग्रवाल, संगीता गुप्ता व ज्योति अग्रवाल ने कराया तथा लगभग 200 परिचय कराए। कार्यक्रम की सफलता के लिए राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेश चंद्र मंगल, नेमीचंद्र अग्रवाल, मधु मंगल, रामकृष्ण मंगल, ममता गोयल, ओमवती अग्रवाल, गीता अग्रवाल, शिव कुमार बंसल, रामलखन गोयल आदि अग्रबंधुओं ने बधाई प्रेषित